पाकिस्तान की एलीट क्यों ऐसे लोगों को नहीं नीचे से ऊपर लेके आती, और क्यों हम जो है वो आम आदमी को समझते हैं और अपने घर से इक़्तिदार नहीं जाने देते। ये देखिए ट्रेन के ऊपर ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और ये ट्रेन चल रही है। तो क्या लग रहा है कि कौन सी कंट्री हो सकती है? आई थिंक साउथ कोरिया। इंडिया। इंडिया? यस इंडिया इतना एडवांस हो गया? डेफिनेटली, उनका रेलवे बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो तो काफ़ी देर से आगे जा रहा है काफ़ी। इंडिया ने कर दिया ना, अपनी बात मनवा के अपने काम करके इंडिया को बढ़ा के। मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान में पता नहीं कैसा हुक्मरान आएगा, जो आया था बस उसको अंदर कर दिया। पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा एडवांस में है, शायद आप कभी गए नहीं होंगे इंडिया, या सिर्फ आपने देखा है, हमने जाके देखा हुआ। आप गए हुए इंडिया? बिल्कुल, मैं आपको अपना पासपोर्ट भी दिखा सकता हूँ। एप्पल जिसकी मालियत तकरीबन $3 ट्रिलियन से ज्यादा की है, उसने ये ऑफिशियली बोला है कि हम चाहते हैं क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स आईफोन मैन्युफैक्चर हो भारत के अंदर, उन पर लिखा हुआ आए मेड इन इंडिया। हमारी बैकवर्डनेस की यही वजह है कि हम नए टैलेंट को, नए लोगों को भी आने नहीं देते। वो भारत में तो चाय वाला जो है वो वजीर आजम बन जाता है, चाय वाला बेचने वाले का बेटा जो है वो वजीर आला बन जाता है। मैं किसी जगह बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कश्मीर में 370 पे ये हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? मैंने कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कश्मीर, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टीज इन दुबई। रिलेशन बेहतर होंगे, पाकिस्तान का कितना फायदा होगा? रिलेशन बेहतर करने के क्या फायदा होगा, मुझे ये बता दें आप। जो इंडिया का ना सबसे अमीर बंदा, एशिया का सबसे अमीर बंदा इस टाइम अंबानी है। उसकी 90 से 95% आमदन जो है ना सिर्फ अपने इंडिया में सारी खर्च कर रहा है। ये सर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। तो मैंने इंडिया भी कहा, आप माने नहीं। अंकल भागे, क्या यकीन हो रहा है कि इंडिया इतना तरक्की कर सकता है? नहीं, इंडिया नहीं तरक्की कर सकता। अब गुलामाना सोचें निकाल ही नहीं सके। उसकी वजह ये है, पहले आप गोरे के सामने लेट जाते थे, जो ब्रिटिश वॉइस राय होते थे वहां पे, आज आप उसी गोरे की करेंसी के सामने लेटे। हम उनसे आगे थे मिस। अब देखे वो 3.5 रुपए पे हैं, 4 रुपए पे हैं, हम लोग हमारा रुपया देखे और उनकी करेंसी ऊपर है हमारे से। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात हो रही है ऐसी खबर के बारे में जो भारत को गर्व होगा और सारे पाकिस्तानी को जलन महसूस करा रही है। दरअसल भारत में ऐसी ट्रेन बनाने जा रही है जो सोलर ऊर्जा से चलने वाली है, जिसके ऊपर सोलर पैनल लगी होगी जो अपने आप धूप से चलेगी। अब दोस्तों, इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुका है। इसके बारे में पाक मीडिया क्या कहती है, चलिए देखते हैं। क्लास के अंदर ये हिम्मत क्यों नहीं है तार साहब? चीमा साहब, बड़ा सेंसिटिव मैटर है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं समझता हूं। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस तरीके से है कि ये एक एलिगेशन ये भी लगाई जाती है, जब पाकिस्तान बनाया गया था तो उसके पीछे एक तो इकोनॉमिकल उसके मोटिव्स थे, दूसरे जिम्मेदारों को अपनी जमीन का जो था उस सुना है कि जिम्मेदारों ने अपनी जमीन बचाने के लिए पाकिस्तान की क्रिएशन हुई उस वक्त। और वही आप देख लें जिनको आज आप इलेक्टेबल कह रहे हैं, वो फिर किस तरह अपने हाथ से ये चीजें निकलने देंगे। और उसके बाद आपकी मिस्टेक्स किसी वक्त, बल्कि मैं चीमा साहब इस पे पूरा 14 अगस्त 1947 से शुरू करके आज तक लाना चाहूंगा कि कितनी मिस्टेक्स हैं आपकी। आज आप जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल 1947 में भी आपने इसी तरह किया था। सिंध जो पहला सूबा था, जहां जो कैपिटल था कराची, उसके पहले चीफ मिनिस्टर को आपने टाइपराइटर चोरी करने में 2.5 साल की सजा दी। और आज तक अगर देखा जाए तो मैं आपकी सियासी पार्टियों को तो खैर सियासी पार्टियां समझता नहीं हूं, ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदा करदा करप्शन के अलायंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इनको क्या पता सियासत किस चीज के साथ खाते हैं, इनको कोई पता नहीं है। अब उसमें फिर आपने ये किया, आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि आप सदारती निजाम रखना चाहते हैं या पार्लिमानी निजाम रखना चाहते हैं। आज भी कंफ्यूज है। 18वीं तरमीम को आज भी आप खत्म करना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं हम क्या है। आज तक आपको नहीं पता क्या है। आप जब बेसिक अवामल का पता नहीं होगा तो सियासत, और दूसरा सियासत और जमहूरियत ओरिजिनली अगर देखा जाए तो दिस इज अ रिच मैन्स क्लब, वेस्टर्न क्लब है, वेस्टर्न एक आइडियोलॉजी है जिसमें लोगों का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बरादरी बेस पे आप वोट देते हैं, आप वोट बेच देते हैं, आप बिरयानी की प्लेटों में वोट बेच देते हैं, फिर मजहबी जमातें आपको ब्लैकमेल करती हैं, फिर आप ब्लैकमेल होते हैं। तो ये इसीलिए आपको ये बिल्कुल नहीं अंदाजा कि ये चीज क्या है, ये इसको किसके साथ खाना है, इसको कहां रखना है। मैं कोट करना चाहूंगा, आसमा जहांगीर साहबा ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी।
उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट बार बार जमहूरियत के पौधे को उखाड़ के हर 3 साल के बाद देखती है कि ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा। कभी हुआ है कि आप पौधा जड़ से उखाड़ें, हर 3 साल बाद उसको देखें, उसको काट के फिर दोबारा लगाने की कोशिश करें, फिर आप कहते हैं यार ये मैच्योर नहीं हो रही है सियासतदान, क्या बताएं? आप ना बताना, इन्हें मैं बताता हूँ। जी बताएं बताएं बताएं। मैं बताऊंगा, अपने हैरान हो जाना, मैं सही बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये हमारा पड़ोसी मुल्क है, गैस कर लो। अच्छा जी, पड़ोसी तो कहीं भी होते हैं यार, इंडिया भी हो सकता है। क्या इंडिया इतना तरक्की याफ्ता है? पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया तरक्की पे है। अच्छा, तो क्या इंडिया इतना तरक्की याफ्ता भी हुआ तो उनका ट्रेन निज़ाम तो इतना एडवांस तो होगा नहीं? देखिए वो ट्रेन निज़ाम उनका एडवांस ही है। अच्छा। पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा एडवांस में है। शायद आप कभी गए नहीं होंगे इंडिया, या सिर्फ आपने देखा है, हमने जाके देखा हुआ है। आप गए हुए हैं इंडिया? बिल्कुल, मैं आपको अपना पासपोर्ट भी दिखा सकता हूँ इस टाइम। अच्छा, जबरदस्त यार, क्या बात है। कौन सा वहाँ पे ट्रेन का सिस्टम इतना अच्छा है कि आप यकीन जाने कि यहाँ पे फुटपाथ पर वो ठेले लगे हुए हैं। जब ट्रेन आती है तो वो ठेले उठाते हैं और फुटपाथ से ऐसे ट्रेन गुजर जाती है। अच्छा, ऐसे। थैंक यू सो मच। एक मिनट रुको यार, एक मिनट अभी रुको यार, अभी एक मिनट रुको, अभी तो मजा आएगा। अभी नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। हर चीज मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रूफ के साथ। जी मैं, और मुझे यकीन है, आपकी जुबान पे यकीन है, ये बेसिकली ट्रेन का निजाम इंडिया का है। जी इंडिया का होगा चाहे चाइना का हो, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो चाइना वाला निजाम चल रहा है। हाँ। और ये बहुत तरक्की पे है। और ये इंडिया ने मेरे पास अभी शायद आपने ऑरेंज ट्रेन का सफर किया नहीं। मैंने किया तो मैं यहाँ पर कंपैरिजन वो वाला नहीं कर रहा यार। मैं कह रहा हूँ उन्होंने अपना जो माइंड सेट है वो बिजली से भी निकाल कर वो उन्होंने सोलर सिस्टम पर कर दिया यार। होगा अगर पाकिस्तान में सोलर सस्ता हुआ तो यहाँ पे भी होगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे। आप भाई वो 8 साल पहले एक प्लेट जो है 550 की जो प्लेट है वो 45,000 की है। हालांकि इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, ये तो 10-15 हज़ार रुपए की होनी चाहिए। तो फिर हर कोई सोलर पे लगा देगा। मेरे घर सोलर लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, चलता है, फ्रिज चलता है, एसी चलता है, कूलर चलते हैं गर्मियों में। सर्दियों में नहीं। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। आपने कहा मैं इंडिया होके आया हूँ। इंडिया कहाँ पे गए थे? इंडिया यार दिल्ली में यार, और कहाँ पे। कब गए थे? मैं गया हूँ तकरीबन सन 2000 में। सन 2000 में? जी। तब आपकी एज क्या होती थी? मेरी तकरीबन होगी कोई, कह लें आप 15-18 साल। अच्छा, अब आप कितनी एज कितनी? मेरी माशाल्लाह 36 है मेरी एज। लगते नहीं हो यार। यार मैं आपको आईडी कार्ड दिखा देता हूँ। जबरदस्त हो गया यार, बड़ा ही अच्छा लगा बात करके। अच्छा, थोड़ी सी एक दो बातें बता के जाओ, मजीद। वहाँ पर आप गए, वहाँ पर आपने क्या कौन सी ऐसी चीजें देखी जो डिफरेंस है? वहाँ पे बेसिकली आबादी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे तो हमारे बहुत ज्यादा में और अभी फर्क मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे जो फर्क है। हमारे यहाँ पे माशाल्लाह हर किसी के पास कनाल 1.5 कनाल का घर है, ऐसे ही। वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे फ्लैट सिस्टम है। अच्छा, वहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, वो खोली सिस्टम है जिसको कह ले आप। तो आपको नहीं लगता फ्लैट सिस्टम ज्यादा बेटर है लैंड कवर करने से? बिल्कुल बहुत बेटर है। होना यही चाहिए कि हर किसी का फ्लैट सिस्टम ही होना है, ताकि आबादी भी कवर हो, पोल्यूशन भी कवर हो। वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ट्रेनों का निज़ाम ज़्यादा है।